Hello friends, myself Rajeshwari Nide. I am from Bhagyaved Academy. Friends, today I would like to teach you about civic subject, and today's my topic is for the 6th standard CBSE class. Okay, so today's our topic name is diversity and discrimination. So let me first of all tell what is meant by diversity. डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता. क्या होता है? विविधता. एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है? भेदभाव. क्या होता है डिस्क्रिमिनेशनचा मीनिंग? भेदभाव. ओके, तो देखते हैं इस लेसन में क्या विविधता है और क्या भेदभाव है. वी विल रीड अबाउट व्हेन डज डाइवर्सिटी बिकम एन इविल. डाइवर्सिटी इविल कब से हुई? मतलब सबसे बुरी. इविल दुष्ट. ओके, कास्ट सिस्टम, अपार्थाइड and starving for equality. These are important topic in this lesson. Okay, so first of all let us see introduction. We have already learned in the previous chapter that India is a land known for its diversity. आपने लास्ट चैप्टर में भी ये देखा है कि भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ पर डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है. ओके, our India is a diverse in term of physical feature, क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्रेसेस, ट्रेडिशन, फूड एक्सेट्रा. भारत किन किन बातों में डाइवर्स है, मतलब अलग है, विविधता है उसमें. तो फर्स्ट है फिजिकल फीचर, मतलब भौतिक रचना. क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जो भी क्लाइमेट है, वातावरण है, उसमें भी चेंजेस है. ड्रेसेस, देन ट्रेडिशन, परंपरा. फूड मतलब जो भी अपन खाते हैं. ओके, अ पर्सन फ्रॉम हिल इज रिकॉग्नाइज इजीली बिकॉज ऑफ हिज और हर फिजिकल फीचर. अभी हिली एरिया में जो रहते हैं वो अपन डायरेक्टली उनको क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं. क्यों इजीली पहचान लेते हैं? क्योंकि उनका फिजिकल फीचर. ओके, रिलीजन ऑल्सो सेट पीपल अपार्ट एज ए डिफरेंट रिचुअल, सेरेमनीज, फेस्टिवल एक्सेट्रा. कुछ धार्मिक सेट्स भी ऐसे रहते हैं कि अपन उसमें से भी अपने को समझ जाता है, मतलब किसी की धर्म कौन सा, यदि दूसरा धर्म होगा तो जो पूजा विधि रहती है अलग अलग तरीके से किया जाता है, सेरेमनी भी अलग रहते हैं, फेस्टिवल उनके अलग, अपने अलग. आर लिंक टू इट, ये भी इसमें ही आएगा. इन इंडिया 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड आर प्रैक्टिस. भारत में कितने रिलीजन मनाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस में है 8. ओके, व्हेन डज डाइवर्सिटी बिकम एन इविल. बट अभी इतनी विविधता यहाँ पर अपन देखते हैं, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी में भी अभी कुछ न कुछ बैड हैपन होता है. तो ये कब से है? Diversity might not always be favorable or celebrated, and the sad part is that there is a evil associated with a diversity as well. देखो, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डाइवर्सिटी, विविधता में एकता दिखाई देती है, बट कुछ कुछ बातों में ऐसा अपने को बुरा लगता है कि इसमें भी, अभी डाइवर्सिटी में भी कुछ बैड हैपन होता है. These evils are causing damage to our society in form of prejudice, stereotype and discrimination. देखो, अभी ये डाइवर्सिटी में जो इविल आ गया है, मतलब जो बैड हैपन हो रहा है, इसके बहुत सारे कॉजेस हैं और ये अपने सोसाइटी को पूरा डैमेज भी कर सकती है. फॉर एग्जांपल, पुराने जो ख्याल रहते हैं, मतलब प्रिजुडाइज उसको कहा जाता है, पूर्वग्रह. स्टेरियोटाइप म्हणजे रूढ़िवादी, मतलब कन्वेंशनल. ओके, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, विच अराइज व्हेन पीपल फील अनकंफर्टेबल इन एक्सेप्टिंग समवन हु इज अ डिफरेंट फ्रॉम देम. लोग क्या करते हैं, उनको ऐसी फीलिंग आती है, उनके माइंड में ऐसा चलता है कि अपन सबसे ग्रेट है. ओके, और अपने से कोई अलग है तो उनको वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है. ओके, तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज मतलब क्या बोला मैंने आपको? पूर्वग्रह, पुरानी सोच, पुराने ख्याल. दिस मैन इज बैड बिकॉज ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. ऐसा कहा जाता है, देखो, कि ये आदमी अच्छा नहीं है क्योंकि वो मतलब उस अलग ही जमात का है. हिज होल कम्युनिटी इज बैड, उसकी पूरी कम्युनिटी ही बैड हो जाती है. एंड वी शुड नॉट मिक्स विद देम, और अपन उनके साथ रहना नहीं. वी आर क्विक टू फॉर्म सच ओपिनियन एंड एटीट्यूड अबाउट पीपल विथ whom we do not share similar lifestyle. अपने लाइफस्टाइल और दूसरों की लाइफस्टाइल यदि मैच नहीं होती है तो अपन डायरेक्टली उनको ऐसा कह देते हैं कि ये हमारे धर्म का नहीं है, हम इनमें मिक्स नहीं होंगे. ओके, तो ये प्रिजुडाइज है, क्योंकि पहले लोगों ने भी ऐसा ही किया था, वैसे अपन क्या कर रहे हैं, अभी भी बिहेव कर रहे हैं. वी आर द प्रिजुडाइज व्हेन वी फॉर्म preconceived opinion which are not based on the fact of reason.
देखो, प्री कंसीव मतलब पूर्व कल्पित, अपन ऐसे प्रिजुडाइज होते हैं, मतलब पुराने ख्याल अपने माइंड में भी आते हैं, तो ये जो ओपिनियन है, ये ओपिनियन इसके लिए अच्छा नहीं है, विच आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट और रीज़न, क्योंकि अपने को फैक्ट भी पता नहीं है, रीज़न भी पता नहीं है, बस अपने को यही पता है कि वो अपने समाज का नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल अपनी लाइफस्टाइल मैच नहीं होती है, इसीलिए अपन उनमें मिक्स नहीं होंगे। प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल विथ अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस और सी यूर सेल्फ एज अ सुपेरियर टू देम। प्रिजुडाइज मतलब क्या होता है, अदर लोग जो रहते हैं उनको निगेटिवली थॉट प्रोसेस से उनको जज करना और अपन उनमें सबसे सुपेरियर है ये दिखाना। प्रिजुडाइज कैन बी ड्यू टू द वेरियस रीजन सच एज पीपल रिलीजियस बिलीफ, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak with, the clothes they wear, etc. प्रिजुडाइज अलग अलग रीजन से अपन उसका रीजन होता है। जैसे कि देखो, उनकी धार्मिक आस्था किसमें होती है, अपनी कहाँ पर होती है, उनका कलर, स्किन का कलर अलग है, अपना स्किन का कलर अलग है, इसके कारण भी प्रिजुडाइज होता है। वो कहाँ से, कौन से प्रांत से आए हैं, रीजन से आए हैं, अपन कहाँ के हैं, वो कैसे बोलते हैं, ओके, वो कौन से कपड़े परिधान करते हैं, इसके ऊपर प्रिजुडाइज डिपेंड होता है। पीपल हु फॉल विक्टिम टू प्रिजुडाइज फील हर्ट, और जिसने प्रिजुडाइज से अपने को क्या किया, पूर्व ग्रह से अपने को यदि किसी ने बोला तो अपन हर्ट होते हैं उससे, बराबर है ना। एंड डिसएसोसिएटेड फ्रॉम अदर्स, और अपने को दूसरों से क्या रहना पड़ता है, फिर सेपरेट रहना पड़ता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर डिफरेंट, अपने को ये समझना जरूरी है कि लोग डिफरेंट है, बराबर है ना, बिकॉज दे बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रीजन। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अपन सब अलग अलग रीजन के हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, और अपन क्या करते हैं, अपनी कस्टम, अपनी परंपरा, रूढ़ी सबकी क्या है, अलग अलग है। दे डू सर्टन थिंग्स डिफरेंटली, अपन बहुत सारे थिंग्स ऐसे करते हैं, डिफरेंटली करते हैं, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस डिफरेंसेस, और ये जो डिफरेंसेस है ये अपन ने क्या करना चाहिए बच्चों, एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रिजुडाइज हैम्पर द ग्रोथ एंड गिव्स राइज टू अनहेल्दी एनवायरनमेंट इन द सोसाइटी। हैम्पर मतलब ऑब्स्ट्रैकल, अड़थड़ा बोलते हैं अपन उसको, बराबर है ना। प्रिजुडाइज से क्या होता है, ग्रोथ अच्छा होता नहीं है, और अपना इन्वायरमेंट है जो सोसाइटी का वो भी अच्छे से राइज अप नहीं होता है, अनहेल्दी हो जाते हैं अपन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एस्पेक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज लाइक जेंडर, कलर ऑफ स्किन, रिलीजन, रीजन। अपन जेंडर चेंज नहीं कर सकते, कलर स्किन नहीं चेंज कर सकते, रिलीजन नहीं चेंज कर सकते हैं, बराबर है ना, रीजन नहीं चेंज कर सकते हैं। एंड प्रिजुडाइज डू नॉट हेल्प अस इन एनी वे, और प्रिजुडाइज अपने को कौन से भी इसमें हेल्प नहीं करता है। दे अफेक्ट अवर पर्सनैलिटी, इससे अपने पर्सनैलिटी के ऊपर अफेक्ट होता है, परिणाम होता है। मेक अस अनजस्ट, अनफेयर एंड इंटॉलरेंट, और अपन मानसिक मतलब मेंटली अपन क्या आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। अपने को समझता नहीं है कि हे भगवान, मुझे ऐसा सोसाइटी में मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है, और अपन वही थिंकिंग करते रहते हैं। सो प्रिजुडाइज में मत रहो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मतलब रूढ़िवादी, इसको कहा जाता है कन्वेंशनल। स्टेरियोटाइप इज अ लेबलिंग पीपल एंड फोर्सिंग देम टू बिहेव अकॉर्डिंगली। रूढ़िवादी लोग जो है उनको बस लेबल ही दिया जाता है डायरेक्टली, और उनको फोर्स किया जाता है कि ऐसा ही बिहेव करना है। इट इन्वॉल्व एसोसिएशन ऑफ सर्टन क्वालिटीज ऑफ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पर कौन से ग्रुप ने यदि कुछ अच्छा किया होगा तो उसी ग्रुप का अपन ने भी करना है, तो अपने को फोर्स किया जाता है। दिस इज प्राइमरली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ जेंडर different, where certain qualities are associated with a boy and certain other are associated to a girl. ये लड़की है, इसने ऐसा करना नहीं चाहिए, लड़का है तो फिर उसको सब मुबाह है, ओके, which force them to work and learn accordingly. लड़की है तो उसने पूरा घर का संभालना चाहिए, लड़का है तो बस वो बाहर भी रहा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच इंडिविजुअल irrespective ऑफ देयर जेंडर हैव क्वालिटी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी। बट अपन ने ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो उसी हिसाब से उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, और उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका अपन ने क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड इट शुड बी लाइकवाइज बी रिस्पेक्टेड। स्टेरियोटाइप आर नॉट ओनली क्रिएटेड अबाउट जेंडर, ये बस जेंडर के यहाँ पर मतलब जेंडर के हिसाब से ये क्रिएट नहीं हुआ है, बट ऑल्सो फॉर रेस, कलर, रिलीजन एंड रीजन। हर जगह पर रहता है ऐसा,
मतलब ये इसकी जात ऐसी है, ये काला है, ये दिखने को अच्छा नहीं है, उसकी कास्ट ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, उसका धर्म अलग है। ओके, तो ऐसे ही क्या चलते हैं, मतलब सभी उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ओके, नाउ रिमेंबर, prejudice also lead to the formation of stereotype. Let us be individual in our own right with our own set of strength and weaknesses. देखो, जो भी इंडिविजुअल है उनको हर एक को हक दिए गए हैं, अधिकार है, उनकी हर एक की वीकनेसेस है, उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत भी है। Let us not live with a borrowed expression. देखो, एंड अननेचुरल पर्सनैलिटी, जो अपने पास नहीं है तो अपन वो बोरो कर सकते हैं, बट दिमाग है वो बोरो कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकते हैं। अननेचुरल बिहेवियर कॉजेज स्ट्रेस, अननेचुरल बिहेवियर यदि करोगे तो स्ट्रेस आएगा, विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसका पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? अपने लाइफ पर। सिमिलरली, लेट अस नॉट यूज द स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप का भी यूज नहीं करना है टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ प्लेस, community, country as cunning, street smart, criminal or lazy. These are the negative branding that lead to clash, violence and animosity. देखो, ये ऐसे यदि बिहेवियर आप लोगों ने किया, रूढ़िवादी यदि रहे, कन्वेंशनल यदि रहे, तो आप क्या बन सकते हो? वायलेंस बन सकते हैं, मतलब अपन भी क्या कर सकते हैं? लेजी भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। द वे वी वर्शिप में भी डिफरेंट, हर एक का पूजा करने का, मतलब वर्शिप करने का ढंग अलग अलग है, सेलिब्रेशन का ढंग अलग अलग है। जैसा बर्थडे मनाना है तो हर एक अलग तरीके से मनाएगा, लैंग्वेज अलग है, और वे में भी डिफरेंट, अपनी हर एक की सोच अलग अलग है। बट वी ऑल बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ओके, दैट इज मनकाइंड। लेकिन अपन सभी एक ही फैमिली के हैं, मतलब मानव जात, बराबर है ना। व्हेन वी फॉरगॉट दिस, मनकाइंड मूव्स टुवर्ड द डिजास्टर। और ये यदि अपन लोग भूल गए, मतलब मनकाइंड मतलब मानव जात क्या हो जाएंगी? इसका सर्वनाश हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन इज अपोजिट ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी की ये अपोजिट होता है भेदभाव करना, इक्वेलिटी मतलब समानता। ओके, इफ इक्वेलिटी मीन्स जस्ट and equal treatment to all in order to enjoy equal opportunities, then discrimination refer to action take on the basis of prejudice and stereotype. देखो, यदि इक्वालिटी का मीनिंग आप लोग ऐसा समझते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट देना, जस्टिस देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का एंजॉय करना, बट डिस्क्रिमिनेशन का अपन ऐसा आप लोग यदि डेफिनेशन करना चाहोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप। ओके, for example, people refusing to give their houses on rent to people from a particular region or religion, believing that they are the violent and will perform illegal activities. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना जो मकान है वो किराए का मकान देने को, लोगों को, दूसरों को देने के लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर रीजन के लोगों को देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बिलीव है, विश्वास है। नहीं तो अलग धर्म के लोगों को पूछ लेते हैं पहले, जब किराए से घर लेने के लिए कोई आता है तो उनको पहले पूछ लेते हैं कि आप कौन से जात के हो, बराबर है, आप नॉनवेज खाने वाले हैं क्या, आपके घर में कोई ड्रंकन है क्या, ऐसा सभी पूछा जाता है। आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा चलता है समाज में। ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि वो लोग वायलेंट होंगे, या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी लोग कर लेते हैं, मतलब किराए का मकान अपने नाम पर भी कर लेते हैं। यदि 2 साल 4 साल 6 साल यदि वो कंटिन्यूसली वैसा रहा तो वो अपना मकान उसके नाम पर भी कर सकते हैं, इलीगल कहा जाता है उसको। हाउ वुड यू फील इफ यू डिप्राइव्ड ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू डांस नॉट बिकॉज यू आर अ पुअर डांसर? देखो, आपको कैसा फील होगा यदि आपको डांसिंग करने का चांस मिला है बट आपको दिया नहीं जा रहा है क्योंकि आप पुअर डांसर हो, एंड बिकॉज यू आर नॉट फेयर, और आप योग्य नहीं हो। हाउ वुड यू फील इफ यू आर नॉट अलाउड टू वर्शिप इन द टेम्पल? आपको कैसा फील होगा जब आपको टेम्पल में जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, बिकॉज यू बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि आप अलग ही कम्युनिटी के हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो। यू वुड बी प्रोबेबली फील एंग्री, आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, एंड हर्ट एट दिस अनजस्ट ट्रीटमेंट, और ऐसा ट्रीटमेंट मुझे क्यों दिया जा रहा है, बराबर है ना, तो संताप आएगा। सिमिलरली, उसी तरीके से पीपल हु फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकम बिटर एंड एंग्री विथ लाइफ, और
ऐसे ही लोगों के बारे में होता है कि जिनको ऐसा भेदभाव उनके लाइफ में किया जाता है, तो वो भी संताप उनको आता है और वो उनका लाइफ पूरा बर्बाद कर देते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट प्रिजुडाइज, स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये आपको होमवर्क करना है। देखो यहाँ पर दिया है, आप अभी सेंटेंस पढ़ना है। अर्जुन इज नॉट अलाउड टू प्ले विथ अदर बॉयज बिकॉज ही बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी। देखो यहाँ पर अर्जुन को अलाउ नहीं किया जाता है प्ले करने के लिए, बिकॉज वो अदर कम्युनिटीज का है। तो क्या आएगा यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेशन आ गया ध्यान में। गर्ल्स कैन नॉट फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, गर्ल्स को एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की इजाज़त मतलब परमिशन नहीं दी जाती है। बॉयज आर इनसेंसिटिव, बॉयज कैसे रहते हैं? इनसेंसिटिव। परफॉर्म फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली ईट राइस, सॉरी, पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली ईट राइस, मतलब साउथ इंडिया में का जो है वही बस क्या खाएगा? राइस खाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ये सेंटेंस बिलोंगिंग टू द डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिजुडाइज है या स्टेरियोटाइप है। करोगे इतना कंप्लीट? ओके, नाउ नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जात जो है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज द कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा भेदभाव किया जाता है ये किसमें किया जाता है? कास्ट सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्णाज, 4 वर्ण होते हैं। ये आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी ध्यान दो। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, द अपर 3 कास्ट वेयर रिस्पेक्टेड, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। बट द शूद्र वेयर लुक डाउन अपॉन, बट शूद्र जो रहते हैं ना उनको सबसे नीचे मतलब जात ऐसा देखा जाता है उनके तरफ। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, ये कब से चालू है? पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से। ओके, Initially, it was a system which divided our society on the basis of occupation. देखो, स्टार्टिंग में ये जो सिस्टम थी ना, ये सोसाइटी ये बेसिस के ऑक्यूपेशन पर कास्ट बनी थी। ओके, मतलब ऑक्यूपेशन जैसा रहेगा वैसे कास्ट। हाउएवर दिस सिस्टम बिकम रिजिड टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, लेकिन वैदिक पीरियड एंड होने तक ये चला, फिर बाद में वो क्या हो गया? एबॉलिश हो गया। अ पर्सन बॉर्न अ पर्टिकुलर कास्ट वाज अ फोर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क। देखो, ऐसा कहा जाता था कि तू अभी ये कास्ट में आया है, बॉर्न हुआ है, मतलब तुझे यही कास्ट का काम करना पड़ेगा। एंड फॉलो द पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। ही और शी नॉट अलाउड टू चेंज हिज और हर ऑक्यूपेशन लाइक इट वॉज अर्लियर। पहले का जो तुम्हारा धंधा है वही आप लोग करोगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, द मेंबर ऑफ अ लोअर कास्ट कुडंट हैव द फ्रेंडली रिलेशन विथ समवन विथ हायर फ्रॉम द हायर कास्ट। जो भी लोअर कास्ट के मेंबर है उनको हायर कास्ट के जो मेंबर होंगे उनसे फ्रेंडली रिलेशन नहीं बनाने हैं। पीपल हु परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज वेर सीन बाय बीइंग डर्टी और इम्प्योर। जो लोग पहले से ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, साफ सफाई करना, वॉशिंग करना, हेयर कट करना, गार्बेज उठाना, उनको ये डर्टी काम ही करने पड़ेंगे। द कास्ट सिस्टम वीकन अवर सोसाइटी, और इससे क्या हो गया? अपनी जो सोसाइटी थी वो वीकन हो गए। एंड गिव राइज टू हेटेड, और दो लोग एक दूसरे का क्या करने लगे? हेट करने लगे। हाउएवर देयर वेर पीपल हु वर्क फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द शूद्र, लेकिन शूद्र लोग जो थे उनके भी कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने अपना जो समाज है मतलब कम्युनिटी है उसका अच्छा होने के लिए बहुत सोचा। सम ऑफ देम आर, उसमें कौन कौन थे? महात्मा गांधी, हु वर्क टुवर्ड्स द रिफॉर्मिंग एंड यूनिटाइंग द सोसाइटी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्र। शूद्र लोगों का जो समाज था उनको अपलिफ्टमेंट मतलब ऊंचाई तक पहुंचाने का काम महात्मा गांधी ने किया। अनदर पर्सन वॉज ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ये देखो यहाँ पर पिक्चर में। ओके, सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी एक समाजवादी थे, समाज सुधारक इनको कहा जाता था। ही रोज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के खिलाफ ये थे। एन एंशिएंट टाइम दैट हैपन इन 1848 मोटिवेटेड हिम टू फाइट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। इन्होंने 1848 में इनको मोटिवेशन मिला और ये फाइट इन्होंने की कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। ज्योतिराव फुले वॉज इन्वाइटेड टू द वेडिंग ऑफ वन ऑफ हिज अ ब्राह्मण फ्रेंड। ज्योतिराव फुले इनको इनवाइट किया गया था, उनका एक फ्रेंड था ब्राह्मण समाज का, उसके शादी में। बट व्हेन हिज फ्रेंड रिलेटिव फाउंड आउट दैट ही बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, दे इंसल्टेड एंड इल ट्रीटमेंट
हिम, बट उनके फ्रेंड्स को जब पता चला कि ये जो है ज्योतिराव ये कौन सा है, लोअर कास्ट का है, तो उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से इंसल्ट करके उनको हकाल दिया, इल ट्रीटमेंट उनको दिया। ज्योतिराव वॉज अ डीपली हर्ट, तो इनको बहुत बुरा लगा एंड शेयर द पेनफुली एक्सपीरियंस विथ हिज अ फादर, और उनके साथ, उनके पापा के साथ फिर उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, और इनके लाइफ में ये जो पहला एक्सपीरियंस आया था इसमें उनको टर्निंग पॉइंट मिला एंड ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इसीलिए उन्होंने उसी दिन से फाइनल कर लिया कि मैं ये जो समाज में का जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में का इसके खिलाफ मैं क्या करूँगा, लड़ूंगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब ये जो भेदभाव होता है किसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, तो इससे सोसाइटी का ग्रोथ नहीं होता है। दीज आर द हैम्पर्स, हैम्पर्स मतलब क्या बोला मैंने आपको, ऑब्स्ट्रैकल मतलब अड़थड़ा। ओके, दैट इज वाई वी कैन नॉट येट कॉल अवर सेल्फ अ डेवलप नेशन। इसीलिए अपन ऐसा नहीं कह सकते कि अपना जो नेशन है डेवलप है, बिकॉज द मेजॉरिटी स्टिल सफर ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस डिस्क्रिमिनेशन से क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, अपार्थाइड। अपार्थाइड समझता है आप लोगों को? अपार्थाइड मतलब उसको कहा जाता है रंग भेद, मतलब कलर, स्किन का कलर। अपार्थाइड इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ पर्सन और रेस। देखो, कलर के हिसाब से भी क्या किया जाता था, पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अपार्थाइड लॉज वेयर पास इन 1948 इन साउथ अफ्रीका बाय द ब्रिटिश कॉलोनियर्स। देखो, एक ब्रिटिश कॉलोनियर्स था, उसके हिसाब से 1948 को ये अपार्थाइड का लॉज भी क्या किया गया, कायदा भी पास हुआ। दिस लॉ प्रोहिबिटेड नॉन वाइट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। उस पार्ट के, इस लॉ के हिसाब से नॉन वाइट जो थे उनको क्या किया जाता था, गवर्नमेंट के कौन से भी सिस्टम में उनको पार्ट नहीं ले सकते थे वो लोग। दे वेयर डिबेर्ड फ्रॉम यूजिंग द फैसिलिटी दैट बिलोंगिंग टू द वाइट। जो वाइट लोग थे, मतलब उनको गोरे लोग कहा जाता था, उनके जो भी स्कीम थी या उनकी जो भी फैसिलिटीज थी उनको ही मिलती थी, उनके फैसिलिटीज में कोई भी दूसरा नहीं आ सकता था, ऐसा ये रूल था। ओके, द वाइट कंसिडर themselves to be of the superior race। वाइट लोग जो थे ना वो सब खुद को क्या समझते थे, बहुत ही सुपेरियर समझते थे। सो द ब्लैक एंड नॉन वाइट्स कुड नॉट यूज द हॉस्पिटल। देखो, उनको हॉस्पिटल में जाना बंदी थी, रेल कैरियर्स, रेस्टोरेंट एंड अदर पब्लिक फैसिलिटीज इनको कुछ भी नहीं मिलती थी। किनको? जो ब्लैक लोग थे और नॉन वाइट्स थे उनको। ओके, in 1990s due to the effort of African National Congress headed by the Nelson Mandela, apartheid come to an end। लेकिन 1990s में क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, उसके हेड थे अपने नेल्सन मंडेला, इन्होंने ये अपार्थाइड सिस्टम यहाँ पर पूरा बंद कर दिया। एंड नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर फर्स्ट मल्टीरेसिकल इलेक्शन इन 1994। और 1994 में नेल्सन मंडेला क्या बने, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। ओके, साउथ अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं आपको पता है ना, तो उस हिसाब से उनको क्या करते थे, पहले अबॉलिश कर दिया था, मतलब उनको कौन से भी इसमें जाने आने की मंजूरी नहीं थी। लेकिन इन्होंने उस लॉ के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक्शन उठाई, आवाज़ उठाया, और फिर ये बंदी पूरा क्या हो गया, ओपन हो गया लोगों को। स्टार्विंग फॉर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मिलने के लिए भी स्टार्विंग करना पड़ता था, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इक्वेलिटी इज द आंसर ऑफ टू प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप दैट रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। इक्वेलिटी मतलब उसका आंसर क्या है, प्रेजुडाइज एंड स्टेरियोटाइप, उसका रिजल्ट मतलब भेदभाव। वुमन, ट्राइब्स, दलित एंड हरिजन्स इन सम एरियाज आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वेलिटी। बहुत सारे लेडीज, जमात, बहुत सारी जमात, दलित लोग, हरिजन लोग, इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था इक्वालिटी के लिए। द रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस एंड द पॉलिटिकल लीडर्स टू अपलिफ्ट द लेस प्रिविलेज्ड पीपल। व्हाट इज मीन बाय प्रिविलेज, मतलब उनको विशेष अधिकार दिया जाता था। जो एजुकेशनल में इसमें क्या है, लीडर है, पॉलिटिकल में लीडर है या एजुकेशन में लीडर है उनको। पीपल वॉज कमांडेबल इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने के पहले। ओके, दे रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव
अ न्यू लाइफ टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी प्रिविलेज्ड सोसाइटी है, मतलब विशेष अधिकार जिनको दिया गया है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई थी। The people who worked to draft the constitution in India were aware about the inequality existing in the society. But जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था, प्लान बनाया था, उन्होंने वर्क किया था, उनको पता था कि इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग हो जाएंगी समाज में से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैड एक्सपीरियंस दिस डिस्क्रिमिनेशन। इनको भी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भी बहुत संघर्ष सहना पड़ा। किसके कारण? डिस्क्रिमिनेशन के कारण। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट। महार जमात जो आपको पता होगा, महार समाज या महार जात इसको बोलते हैं, इनमें इनका जन्म हुआ। दे वेर रिगार्डेड एज अनटचेबल, उनको क्या कहा जाता था? अस्पृश्य कहा जाता था। एंड वे आर नॉट अलाउड टू लिव इनसाइड द विलेज, उनको विलेज में रहने के लिए परमिशन नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हीज कास्ट टू रिसीव एजुकेशन। डॉक्टर अम्बेडकर ये उनके समाज के, उनके जात के पहले पर्सन ऐसे थे कि उन्होंने एजुकेशन लिया। He went to England to become a lawyer. इंग्लैंड को गए, लॉयर बने, एंड एनकरेज अदर दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। और उन्होंने उनके जात के और भी जो कुछ लोग थे उनको बोला कि आपके बच्चों को स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो। ही मोटिवेटेड दलित टू स्टडी, मोटिवेट किया इन्होंने दलित लोगों को कि पढ़ाई करो, एंड गेट गवर्नमेंट जॉब्स, और को सरकारी नौकरी भी मिली। He believed that education would give them freedom from the rigid caste system. उनको ऐसा भरोसा था कि एजुकेशन यदि आप लोगों ने लिया तो आपको सब फ्रीडम मिलेगा और कास्ट सिस्टम से आप छूट जाओगे। लेटर इन लाइफ ही एम्ब्रास्ड द बुद्धिज्म बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन इक्वेलिटी। फिर उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इक्वेलिटी के बेस था। While framing the Constitution, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्ट्रेस अपॉन द इक्वेलिटी। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर दिया था? इक्वेलिटी को। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फंडामेंटल राइट टू एन इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिक को उन्होंने ये अधिकार दिया था। दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और लॉ के हिसाब से, लॉ से इन्होंने इसका संरक्षण भी किया था। Constitution grant equal right to both man and woman and prohibit any kind of discrimination based on race, religion, gender, caste and region. उन्होंने ऐसा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट बनाया था कि हर एक मैन को, वुमेन को सब कुछ अधिकार मिलने चाहिए, चाहे रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, कोई भी किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इट इज़ ऑल्सो बैन अनटचेबिलिटी। तभी क्या हो गया था? अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, अस्पृश्यता भी नष्ट हो गई थी। प्रोविजन वेयर मेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी। देखो, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा प्रोविज़न भी था, मतलब ऐसा रूल भी निकाला गया था कि जो लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, मतलब SC कहा जाता है बच्चों इनको, SC मतलब ST, शेड्यूल ट्राइब मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ये जात के मतलब कास्ट के कुछ टाइप से यहाँ पर दिए गए। SC ST मतलब जो अभी देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? अनटचेबिलिटी में आते थे, मतलब अपने को दिया है इस लेसन में कि वो महार समाज के थे, बराबर है। तो वो हो गए SC, क्या हो गए? SC। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर क्लासेस माइनॉरिटी, और जो भी अदर क्लासेस थे एज वेल एज ऑफ फिजिकल चैलेंज्ड पीपल, और जो हैंडीकैप है, बराबर है, जिनकी मतलब बहुत ही वीक है, इनको भी कुछ राइट्स अलग से दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, इवन दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस इक्वालिटी फॉर एवरीवन, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रॉमिस किया गया है कि हर एक को इक्वालिटी मिलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रैक्टिस्ड, लेकिन फिर भी आज भी भेदभाव चालू ही है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्टार्विंग फॉर। इक्वालिटी को वैल्यू देना ये अपना क्या है? हक है, बराबर है। एज अ सिटीजन वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू प्रमोट इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल द सिटीजन। भारतीय नागरिक होने के कारण ये अपन ने एफर्ट करने चाहिए कि हर एक को इक्वालिटी मिलना चाहिए, और अपन जो सभी इंडिविजुअल रह रहे हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं, सभी से कैसा बिहेवियर करना चाहिए? ब्रदरहुड मतलब बंधुभाव से रहना चाहिए।
क्लियर एवरीवन? आ गया सबको ध्यान में? इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।